नारीवाद। नारीवाद का नारीवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले चार्ल्स फूरियर के द्वारा किया गया था। नारीवाद को 4 लहरों में बांटा गया है, जिसमें पहली लहर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली लहर को भी 2 भागों में बांटा है, एक उदारवादी नारीवाद और एक समाजवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवादियों ने प्राकृतिक अधिकारों की मांग की और उदारवादी नारीवादियों में प्रमुख विचारक थी मैरी वुllstonecraft, जिनकी एक पुस्तक है वेडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1792। वुllstonecraft ने नारियों के लिए शिक्षा, नौकरी व जीवन साथी चुनने के अधिकारों की मांग की थी। और उदार नारीवादी विचारक हैं जे.एस. मिल और जे.एस. मिल की पत्नी एरिक टेलर। जे.एस. मिल की एक पुस्तक है जिसका नाम है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। जे.एस. मिल और एरिक्टन टेलर ने महिलाओं और पुरुषों के बराबरी के अधिकारों की मांग की थी। और दूसरा नारीवाद है सामाजिक नारीवाद। समाजवादी नारीवादियों ने इन्होंने कहा कि महिलाएं इसलिए पिछड़ी हुई हैं क्योंकि महिलाओं के पास उत्पादन के साधन नहीं हैं। समाजवादी नारीवादी के प्रमुख विचारक एंजल, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन, शीला रोबथन। एंजल की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। अब नारीवाद की दूसरी लहर में उग्र नारीवादी की चर्चा की गई है। उग्र नारीवादी ये कहते थे कि महिलाएं और पुरुष दोनों विरोधी हैं। उग्र नारीवादियों ने पितृसत्तात्मकता को हटाने की मांग की। उग्र नारीवादी कहते हैं कि निजी ही राजनीति है, पर्सनल इज पॉलिटिक्स। उग्र नारीवादी सेक्स और जेंडर को अलग अलग करने की बात करते हैं। और उग्र नारीवादी कहते हैं कि राजनीति को दोबारा परिभाषित करना चाहिए। उग्र नारीवादियों की प्रमुख विचारक हैं सिमोन द बुआ। एल्स्टीन की पुस्तक है पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमेन। ये इसका प्रमुख लेख है एल्स्टीन का। और सिमोन द बुआ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द सेकंड सेक्स। सिमोन द बुआ रेडिकल फेमिनिज्म की जननी मानी जाती है। सिमोन द बुआ कहती है कि महिलाओं को पैदा नहीं किया जाता, महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि महिलाएं बनाई जाती हैं। और एक और उग्र नारीवादी विचारक हैं कैट मिलेट की पुस्तक है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। कैट मिलेट कहती है कि राजनीति में जो संबंध होते हैं वो शक्ति संरचित होते हैं। और उग्र नारीवादी विचारक है जर्मीने गिट। एक विचारक है बेट्टी फ्रीडन, यूएसए की। इनकी पुस्तक है द फेमिनाइन मिस्टिक, नारीवादी मिथक। बेट्टी फ्रीडन एक उदार नारीवादी विचारक है। और नारीवाद की तीसरी लहर में कहा गया है कि जो नारियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। इनमें अश्वेत नारीवाद या काला नारीवाद विचारक हैं बेल हुक्स। और उत्तर औपनिवेशिक नारीवादी विचारक हैं चंद्र तलपड़े, अरुंधति राय, गायत्री चक्रवर्ती आदि। और पारिस्थितिकी नारीवादी विचारक हैं वंदना शिवा, वंगारी मथाई, रेचल कार्सन। वंदना शिवा का एक नवोदानी सिद्धांत भी है और वंदना शिवा का पर्यावरणीय जातिभेद सिद्धांत, ये विचार भी। उत्तर आधुनिक नारीवाद नारीवादी कहते हैं कि कोई भी सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं होता है। और उत्तर आधुनिक नारीवादी स्थानीयता को बढ़ावा देते हैं, विखंडन को बढ़ावा देते हैं। उत्तर आधुनिक नारीवादी प्रमुख विचारक हैं मिशेल फूको और जूलिया क्रिस्टोवा। नारीवाद की चौथी लहर है, उसकी प्रमुख विचारक हैं मेरी डेली। ये एलजीबीटी के अधिकारों की मांग करती है, अर्थात लेस्बियन,
गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। ये कहती है कि महिलाओं का शोषण सोशल मीडिया के माध्यम से और ज़्यादा बढ़ गया है और ये एक समूह की आंदोलन की चर्चा करते हैं, मी टू आंदोलन। एक बार दोबारा हम नारीवाद की चर्चा करते हैं। नारीवाद में महिला पुरुष समानता तथा नारी की विशिष्ट पहचान की समर्थक धारा है। यह पितृसत्तात्मकता का विरोध करती है। प्रमुख नारीवादी विचारकों में मैरी वुllstonecraft यूके की, इसे नारीवाद की जननी कहा जाता है। यह एक उदार नारीवादी है। इसकी एक फेमस पुस्तक है वेडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, जो 1792 में लिखी गई थी। और उग्र नारीवादी विचारक हैं सिमोन द बुआ। सिमोन द बुआ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है सेकंड सेक्स, जो 1949 में लिखी गई थी। सिमोन द बुआ एक फ्रांसीसी उग्र नारीवादी विचारक है। सिमोन द बुआ को उग्र नारीवाद की जननी भी कहा जाता है। सिमोन द बुआ का प्रसिद्ध कथन है कि महिलाएं पैदा नहीं की जाती बल्कि महिलाओं को बनाया जाता है। एक विचारक है बेटी फ्रीडन यूएसए की। यह उग्र नारीवादी नहीं है बल्कि यह उदार नारीवादी है। इसकी बुक है फेमाइन मिस्टेक, स्त्री संबंधी मिथा। और उग्र नारीवादी विचारक है कैट मिलेट, जिनकी पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जिसमें दिन प्रतिदिन की राजनीति का विचार दिया गया है। और उग्र नारीवादी विचारकों की बात करें हम तो वो हैं फायरस्टोन, वर्जीनिया वुल्फ और कैरोल पेटमैन। कैरोल पेटमैन की पुस्तक है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इस पुस्तक में कहा गया है कि सामाजिक समझौतावादियों ने अनुबंध में महिलाओं की भूमिका का सही विश्लेषण नहीं किया है, महिलाओं की सहमति का सही आकलन नहीं किया गया है। और अश्वेत नारीवादी विचारक हैं बेल हुक।